फ्रेंड्स, आज मैं आपको हिंदी ग्रामर के ऐसे क्वेश्चन बताने वाला हूं जो तत्सम और तद्भव पर आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी टेट, सुपर टेट, यूपी टेट, बीएड एंट्रेंस एग्जाम या फिर किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम के ऐसे क्वेश्चन जो तत्सम और तद्भव पर आधारित होते हैं। तो चलिए बिना आपका फालतू वक्त लिए मैं आपको सीधा क्वेश्चन की ओर ले चलता हूँ और आइए देखते हैं क्या है आज का पहला क्वेश्चन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ढीठ शब्द का तत्सम है। तो इन चारों ऑप्शन को देखकर आपको पहचानना है। तो पहला ऑप्शन है ए दृष्ट, बी पुष्ट, सी दृश्य या फिर डी धृष्ट। तो सही का क्या ऑप्शन है यह जान लेते हैं। तो इसमें सही का जवाब है ऑप्शन डी यानी धृष्ट। ढीठ शब्द का जो तत्सम रूप होता है वो होता है धृष्ट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो इन चारों ऑप्शन में देखिए और बताइए तत्सम रूप क्या है। ए शेर, बी बबर शेर, सी व्याघ्र या फिर डी बाघ। तो कौन सा इसमें तत्सम का रूप है, इन चारों ऑप्शन देख के बताना है। तो आइए देख लेते हैं सही का ऑप्शन क्या है। तो सही का ऑप्शन है ऑप्शन सी यानी बाघ। ये वाला ऑप्शन आपका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माँ शब्द का तत्सम है। तो ए माता, बी मातृका, सी मात्र या फिर डी अम्मा। तो सही का क्या जवाब है आइए जान लेते हैं। तो सही का जवाब है ऑप्शन सी यानी मात्र। माँ शब्द का जो तत्सम रूप होता है मात्र। नेक्स्ट, तद्भव शब्द है। अब आपको तद्भव पहचानना है। ए मानव, बी मनई, सी मनुष्य, डी मानो। तो सही का क्या है जवाब जान लेते हैं। तो इसमें ऑप्शन बी मनई ये तद्भव रूप है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। तो कौन है ये पहचानना है। ए गरम, बी नरक, सी नरम या फिर डी तीर्थ। तो आइए सही का आंसर जान लेते हैं। तो ऑप्शन डी यानी तीर्थ ये इन चारों में से तत्सम का रूप है। नेक्स्ट, अंगीठी का तत्सम शब्द है। तो क्या है। ए अग्निका, बी अनिष्ठिका, सी अनिष्ठिका या फिर डी अनिष्ठिकी। तो क्या है सही का ऑप्शन आई जान लेते हैं। तो सही का है ऑप्शन सी यानी अनिष्ठिका ये अंगीठी का तत्सम रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है। ए दिनकर, बी दिवाकर, सी प्रभाकर या फिर डी सूरज। तो सही का क्या जवाब आई जान लेते हैं। तो सही का जवाब है ऑप्शन डी यानी सूरज। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन शब्द तत्सम नहीं है। ए आँख, बी नयन, सी नेत्र या फिर डी दृग। तो सही का ऑप्शन देख लेते हैं। तो इसमें सही का ऑप्शन है ए यानी आँख। नेक्स्ट, निम्नलिखित में तत्सम शब्द है। ए कान, बी जीभ, सी मुख या फिर डी दांत। सही का ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन सी यानी मुख ये इन चारों में तत्सम का रूप है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। ए मधुप, बी मधुकर, सी भ्रमर, डी भंवरा। तो सही का ऑप्शन जान लेते हैं। तो सही का ऑप्शन है ऑप्शन डी यानी भंवरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रृंगार शब्द का तत्सम है। ए श्रृंगार, बी श्रृंगार, सी श्रृंगार या फिर डी श्रृंगार। तो आइए जान लेते हैं सही का ऑप्शन। इसमें ऑप्शन सी यानी श्रृंगार ये आपका तत्सम रूप है श्रृंगार का। तो इसलिए आपका ऑप्शन सी सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हल्दी शब्द का तत्सम है। ए हरदी, बी हद्रिका, सी हल्दिका या फिर डी हरद्रिका। तो क्या सही का ऑप्शन आई जान लेते हैं। तो सही का ऑप्शन है ऑप्शन बी हरिद्रिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेहूँ शब्द का तत्सम है। ए गोधूम, बी गेहूँ, सी गेहून या फिर डी गोधूम। तो सही का ऑप्शन जान लेते हैं। सही का ऑप्शन है ऑप्शन ए गोधूम। गेहूँ शब्द का तत्सम रूप गोधूम होता है। नेक्स्ट, खंडहर का तत्सम शब्द है। ए खंडहर, बी खंडघर, सी खंडगिरी या फिर डी खंडहर। तो खड़हर सॉरी। तो सही का ऑप्शन क्या है जान लेते हैं। तो ऑप्शन सी खंडगृह ये खंडहर का तत्सम रूप होता है। इसलिए आपका ऑप्शन सी सही ऑप्शन है। नेक्स्ट, देवर का तत्सम शब्द है। ए देवर, बी दिवर, सी दुर्वर या फिर डी द्वितीयवर। तो सही का ऑप्शन क्या जान लेते हैं। तो ऑप्शन बी द्विवर ये आपका ऑप्शन सही ऑप्शन है। नेक्स्ट, मक्खन का तत्सम शब्द है। ए माखन, बी मक्षण, सी मशक्ष या फिर डी
मरक्षण। तो सही का ऑप्शन क्या है जान लेते हैं। तो इसमें ऑप्शन डी यानी मरक्षण, ये वाला ऑप्शन है वो सही ऑप्शन है। मक्खन का तत्सम रूप होता है मरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में तत्सम शब्द है। ए करोड़, बी तेल, सी पीपल या फिर डी दिन। तो सही का ऑप्शन जान लेते हैं। तो ऑप्शन डी यानी दिन, यह इन चारों में से तत्सम रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से एक तत्सम शब्द क्या है। ए तुरंत, बी आज, सी धीरज या फिर डी खरपर। तो सही का ऑप्शन जान लेते हैं। ऑप्शन डी यानी यहाँ पर खरपर तत्सम रूप है। नेक्स्ट, नीचे दिए गए तत्सम तद्भव शब्दों के युग्म में कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है। ए क्षीर खीर, बी दही दही, सी दुग्ध दूध या फिर डी धृत घी। तो सही का क्या ऑप्शन है जान लेते हैं। तो इसमें सही का ऑप्शन है ऑप्शन बी यानी दही दही। नेक्स्ट, नीचे दिए तत्सम तद्भव शब्द युग्म में कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है। इसमें भी आपको वही पहचानना है। ए वचन वयन, बी कपाट कपड़ा, सी पुराण पुराना या फिर डी गंभीर गहरा। सही का ऑप्शन जान लेते हैं। तो ऑप्शन बी यानी कपाट कपड़ा, ये वाला ऑप्शन सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवर का तत्सम रूप है। ए द्वियर, सॉरी यहाँ पे फिर आ गया, बी द्वितीयर, सी दुभर या फिर डी दुर्बह। तो सही का ऑप्शन जान लेते हैं। तो इसमें ऑप्शन ए यानी द्विवर वही ऑप्शन है, यही सही ऑप्शन है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। ए अग्नि, बी घोटक, सी घट या फिर डी मोती। तो सही का ऑप्शन जान लेते हैं। ऑप्शन डी यानी मोती। नेक्स्ट क्वेश्चन, पलंग शब्द का तत्सम है। ए पलंगा, बी पलंग, सी पर्यक, डी पटल। तो सही का क्या ऑप्शन है फ्रेंड्स, ये मैं आपके ऊपर छोड़ दे रहा हूँ, आप गेस करके बताइए हमें कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। और फ्रेंड्स जाते जाते मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम से जुड़ी क्वेश्चन चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि मैं बराबर कंपटीशन की वीडियो अपलोड करता रहता हूं। इसलिए जो भी कंपटीशन की वीडियो अपलोड करूं उसको नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे।